कल अपन ने देखा था विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा की डेफिनेशन देखी थी। आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा विद्युत धारा क्या होती है। तो पहला टॉपिक उसी के साथ खत्म हो जाता है कि विद्युत धारा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे नापते हैं, किस यंत्र से नापते हैं, उस यंत्र को कैसे यूज करते हैं, उस यंत्र के बारे में जनरल नॉलेज की बात थी जो अपन ने कल देख लिया था इसके बारे में कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एम्पियर में नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। 1 एम्पियर की परिभाषा देख ली थी। सारी चीजें लगभग कवर कर चुके थे अपन, है ना। आज जो हम देखने वाले हैं वो आज जो है हम वोल्टेज के बारे में देखने वाले हैं कि विभव क्या होता है। दूसरा पॉइंट है ना, विभव और विभवांतर दो अलग अलग टर्म है। पहली बात तो समझ लो आप, विभव और विभवांतर दो अलग अलग टर्म है और दोनों का ही थोड़ा सा मतलब जो है वो अलग होता है ना। विभव का मतलब अलग होता है, विभवांतर का अलग अलग मतलब होता है। पहले मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या होते हैं, उसके बाद इसको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, किस यंत्र से नापते हैं, वो यंत्र कैसे जोड़ते, जैसे करंट के बारे में देखा था ना, वैसे विभव विभवांतर के बारे में भी हम देखेंगे कि विभव को कैसे नापते हैं और विभवांतर को कैसे नापते हैं। नॉर्मली हम विभव को नहीं नाप रहे होते हैं, हम विभवांतर को नाप रहे होते हैं। विभव नापने के लिए हमको कोई दूसरा यंत्र चाहिए पड़ता है जो कि पॉसिबल नहीं है अभी आपको बताना, है ना, वो ज्यादा डीप में हो जाएगा। तो हम केवल विभवांतर को नापने की चर्चा करते हैं, विभव के बारे में नहीं करते। विभव मापी अलग होता है, पोटेंशियोमीटर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है, केवल विभवांतर के बारे में होती है जिसको हम वोल्ट मीटर से नापते हैं, है ना। तो आज हम इसी पे बारे में चर्चा करने वाले हैं कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है ना। कल मैंने आपको बता दिया था कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश फ्लो होने लगता है, लगातार जो है वो फ्लो हो रहा होता है, उसको हम फ्लो होने की रेट को या फिर फ्लो होने की दर को जो है वो करंट कहते हैं। बेसिकली हम अगर सरल शब्दों में बोलें तो इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना करंट कहलाता है। हालांकि मैंने आपको ये बात भी बताई थी, करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की दिशा के विपरीत होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में बह रहे होंगे तो करंट इस दिशा में जा रहा होगा। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। आवेश जिस दिशा में बहते हैं उस वाली दिशा करंट की दिशा होती है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधी सी बात में ये है कि करंट है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में फ्लो कर रहे हैं या फिर गति कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, एक से उसमें जा रहा है, मैंने उसमें जा रहा है। तो आपको एक बात मैंने बताई थी कल जब पढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, मैंने बताया था उसको अपन ने बाहर से क्या दी, बैटरी लगाई तब वो फ्लो होना चालू होगा। मतलब हमने बाहर से एक बल प्रोवाइड किया उसको, बाहर से एक फोर्स दिया जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, वो जंप करके दूसरी परमाणु कोश में चलता गया और जंपिंग चालू हो गई। वो जंप करना उसने क्या कर दिया, चालू कर दिया, है ना। लेकिन अब वो हमेशा मेन बात क्या है, वो जंप कर रहा है, उसको हम करंट बोल रहे हैं। लेकिन इसने जो बैटरी लगी हुई थी, इसने क्या प्रोवाइड किया, इसने वो फोर्स प्रोवाइड किया जिसके कारण से वो जंप कर पाए। इसने वो बल प्रोवाइड किया जिसके कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर जाए। वो जब ये जो बल होता है ना, ये जो फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज। इसको, ये जो फोर्स लगाया जाता है, ये जो बल लगाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज। तो ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्लास में आप सभी 4-5 बच्चों को जो है वो मैंने खड़ा कर दिया। मान लीजिए आप 4-5 बच्चे जो इलेक्ट्रॉन है ना। आप इमेजिन करिए अपन वो जो बचपन में रेलगाड़ी खेलते थे ना, वैसे रेलगाड़ी का मामला है। आप सभी बच्चों को मैंने ऐसा खड़ा कर दिया और मैंने बोल दिया कि ये जो है आप सभी जो है वो इलेक्ट्रॉन हो। तो वो इलेक्ट्रॉन यदि गति करना चाहेंगे तो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को गति करना पड़ेगी। वो अपने आप चल नहीं सकते। मान लो आप लोग चल नहीं सकते अपने आप, इलेक्ट्रॉन भी अपने आप नहीं चल सकते, वो जहां पर है वही रहना चाहता है, उसके अलावा गति नहीं करना चाहता वो। लेकिन बाहर आप लोग ऐसे खड़े हुए, एक के पीछे एक जो है वो लाइन वाइज खड़े हुए, कौन खड़े हुए, इलेक्ट्रॉन जो है वो खड़े हुए, वो गति नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, पीछे से एक बच्चा जो है वो दौड़ लगाता हुआ आया आपकी क्लास का और उसने धक्का दी। मान लीजिए नीलिमा आई, है ना, वहां पीछे से दौड़ लगाते हुए आई और आपके पीछे जो खड़ा हुआ था उसको धक्का दिया। धक्का देने वाले, धक्का जैसी देगी तो क्या हो जाएगा, वो चारों बच्चे जो आगे खड़े हुए थे एक दूसरे से पास पास, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे, होगा ना ऐसा।
तो वो जो वो धक्का दिया ना, वो धक्का देना जो है वो आप कॉमन लैंग्वेज में समझो, वो धक्का देना क्या कहलाएगा, वोल्टेज कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को फोर्स करना गति करने के लिए, वो फोर्स क्या 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 कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। ये तो बात हुई इसकी प्रैक्टिकली, है ना। और वो जब गति करने लगते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली दिमाग में आ गया होगा कि करंट क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका गति करना, किसका, इलेक्ट्रॉन का गति करना, या फिर परफेक्ट डेफिनेशन में बोले तो आवेश प्रवाह की दर को जो है वो हम करंट बोलते हैं। जबकि जिसने वो धक्का दिया, जिसने वो ऊर्जा दी, वो फोर्स दिया जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, वो फोर्स कहलाता है वोल्टेज, है ना। तो अब पहला जो कंफ्यूजन था वो मेरे ख्याल से आपका दूर हुआ होगा कि हम करंट और वोल्टेज घर में जो है वो अलग समझते ही नहीं है, हम तो एक जैसे ही समझ लेते हैं। सब लोग जो बात कर रहे होते हैं वो करंट वोल्टेज जो है वो ज्यादा कोई डिफरेंस कर ही नहीं पाता कि इसमें अंतर क्या है। आप भी अगर घर में अगर आपके किसी बड़े से पूछेंगे, अगर उनको नॉलेज है, अगर वो पढ़े लिखे हैं, तो वो बता देंगे करंट और वोल्टेज में अंतर क्या होता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए करंट भी बराबर है, वोल्टेज भी बराबर, दोनों सेम है। जबकि अब आप जान चुके हो कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण से जनरेट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ही सही, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण से, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से जनरेट होता है जहाँ करंट। जबकि वो गति कौन करवाता है, एक फोर्स करवाता है, एक बल करवाता है। उस बल को क्या बोलते हैं हम, उस बल को बोलते हैं वोल्टेज या फिर विभवांतर या फिर पोटेंशियल, जिसको अभी चर्चा करेंगे उसको, उसके वो बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या करते हैं, अब विभव को समझते हैं अपन कॉन्सेप्चुअली, जैसे अपन को बुक में दिया हुआ है उसके आधार पर हम विभव को समझते हैं। तो उसके लिए मेरे को आपको स्क्रीन पे ले आना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं काय की, विभव की, किसके आधार पर, बुक के आधार पर। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ विभव। विभव, है ना। अब यहाँ पर एक चीज की एक विद्युत परिपथ की आप संरचना समझे। जैसे मान लीजिए आप टॉर्च जलाते हो, टॉर्च जलाने का यदि मुझे विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा। वैसे टॉर्च कैसा दिखाई देता है, ऐसा टॉर्च रहता है, यहाँ पर सेल डालते हैं, यहाँ पर स्विच होता है, यहाँ पर ऐसा प्लास्टिक का ऐसा ऐसा होता है, और यहाँ पर ऐसा गोला होता है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ रहता है, और वो बल्ब जो है वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा होता है। ऐसे ही होता है ना टॉर्च। लेकिन जब मैं इसको विद्युतीय रूप में बताऊंगा कि विद्युत रूप में कैसा इसका सर्किट बनाना है मुझे, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसका सर्किट, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा, यहाँ पर एक बल्ब बनाऊंगा जिसको कनेक्ट करूंगा मैं नीचे बैटरी से, बैटरी है ना, बैटरी का सिंबल कैसा बनाऊंगा, मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा, ये बैटरी का सिंबल बनाऊंगा, ये बल्ब रहेगा और ये ऐसा दिखाई देगा कुछ। और यहाँ पर एक मैं इसको जो है वो की बनाऊंगा, यहाँ पर जैसे ये बटन होता है ना जो इसका, तो यहाँ पर उसका एक बटन बना दूंगा, ये बटन हो जाएगा, है ना। इसको की को ऐसे बताते हैं अपन सर्किट में, ये एक विद्युत परिपथ हो जाएगा। अब जैसे मैं बटन को इससे टच करूंगा, है ना, करंट जो है वो इधर से होते हुए इस स्विच से होते हुए कहाँ चला जाएगा, बल्ब में चला जाएगा, और बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा, बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा, और फिर उसके बाद तार में से होता हुआ जो है वो इधर आ जाता है। कोई चीज ये बल्ब काम कैसे करता है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ आपके पॉइंट पर। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको अलग ले जा रहा हूँ टॉपिक से, ताकि आपको बता सकूं बल्ब काम कैसे करता है। यदि आप, मैं और यहाँ पर केवल और केवल ऑरेंज बल्ब की बात करूंगा, क्योंकि वो समझाना अभी ज्यादा टफ नहीं रहेगा, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको अभी जो बात करूंगा मैं ऑरेंज बल्ब की बात करूंगा। बाकी एलईडी वगैरह के बारे में कभी बात करेंगे अपन, उसको टाइम मिलेगा। तो अभी समझाने के लिए जो है वो मेरे पास ऑरेंज बल्ब के अलावा कुछ नहीं। तो दो नीचे टर्मिनल होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, वो आपको पता ही है। यहाँ पर एक ऐसा कांच का थोड़ा सा होता है, और फिर यहाँ पर जाता है वो, और यहाँ पर जाके आपको एक तार दिखाई देता है जो कि स्प्रिंग जैसा होता है, वो ऐसा तार रहता है, और वो नीचे आके फिर से जो है वो एक कांच में आ जाता है ना। ये दोनों तार जो है वो कांच में बंद रहते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से पैक रहते हैं ताकि चिपके ना आपस में, है ना। तो होता क्या है, यहाँ पर ये मैं अभी कांच का सिलसिला हटा दे रहा हूँ, ये सिंपल तार दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ से इसको जो है वो जैसे लाल और काला तार देखते हैं ना आप, वो लाल और काले तार से जो है वो इसको कनेक्ट करते हैं। लाल तार का होता है, लाल तार होता है बिजली का, मेन जो करंट आ रहा होता है वो इससे आ रहा होता है ना।
जिससे आप करंट टेस्टर में चेक करते हो ना बोर्ड पर, एक गड्ढे में एक सॉकेट, जो अपना सॉकेट होता है उसका एक गड्ढे में करंट आ रहा होता है, सॉकेट ऐसा होता है ना, एक ऊपर बड़ा डब्बा होता है, बीच नीचे दो डब्बे होते हैं, ऐसे होता है ना। इसमें से एक जो है वो पॉजिटिव होता है, जिसको लाल लाल तार से आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। एक जो है वो नेगेटिव होता है, जिसको हम नेगेटिव ऐसे दिखा सकते हो। ऊपर वाला जो होता है ये अर्थिंग के लिए होता है, ये अर्थ अर्थ वाला बताता है, अर्थ अर्थ के लिए दिखाता है। इसके बारे में बात करेंगे अपन, आएगा अपने इसी चैप्टर में आएगा, तो अपन अर्थिंग का वायर क्या होता है, क्यों यूज होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या करा अपन ने, इस बल्ब को करंट दिया, तो करंट इसमें से आएगा, इसमें से फ्लो होगा, और इसमें से कहाँ जाएगा, इसमें से जाएगा इस बल्ब में, इस बल्ब में जाएगा, और इस बल्ब में से होता हुआ ये तार थोड़ा सा अलग टाइप का बना हुआ रहता है। ये तार को मैं आपको थोड़ा सा अलग से बना के बताऊं, तो ये तार जो है वो नॉर्मली नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। नॉर्मली अलग अलग तरीके के तार होते हैं, अलग अलग बल्ब में अलग अलग तरह के तार होते हैं, कई जगह पर टंगस्टन धातु का भी तार यूज किया जाता है ना। नॉर्मली टंगस्टन का यूज करते हैं, नाइक्रोन का हीटर में यूज किया जाता है, तो टंगस्टन धातु का तार यूज करते हैं। टंगस्टन धातु जो है वो एक ऐसी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो, गलनांक जिसको बोलते हैं, गलनांक पढ़ा है ना 9th क्लास में अपन ने, ऐसा तापमान जिस पर कोई चीज जो है वो पिघलना चालू करती है, पिघलना चालू करती है। जैसे बर्फ का गलनांक अपन ने देखा था 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो वो गलनांक जो है वो इस टंगस्टन का बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई, मतलब ये अगर किसको कितना भी गर्म कर लो ये आसानी से टूटता नहीं है ना। तो इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, गलनांक तो ज्यादा होता है इसका, इसके साथ साथ प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। प्रतिरोध मतलब कि बिजली बिजली का विरोध करने का जो गुण होता है, प्रतिरोध होता है, वो भी इसका बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों गुणों के कारण से क्या होता है, इन दोनों गुणों के कारण से जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आप देखोगे बहुत पतला सा तार होता है, वो तार में से जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो ये जो है वो गर्म होने लगता है। गर्म होके धीरे धीरे कभी जो आप नॉर्मल बल्ब देखते हो उसमें तुरंत लाल हो जाता है, और जो हेलोजन वगैरह रहती है उसमें धीरे धीरे लाल होता है। या फिर हीटर देखते हो आप, यदि उसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है, वो देखो धीरे धीरे जलता है। इसमें पतला तार यूज करते हैं, इसलिए तुरंत ये जो है वो ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है, प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। धीरे धीरे इसमें से क्या निकलने लगती है, ऊष्मा निकलने लगती है ना, प्रकाश निकलने लगता है। ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ये तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। ये ऊष्मा मतलब रोशनी, ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है। और इस दौरान इस बल्ब में जो है वो एक अक्रिय गैस ऑर्गन भरी रहती है, इस बल्ब में ऑर्गन गैस भरी रहती है, उसका सिंबल होता है AR। जैसे ये तार जलता है तो रोशनी उत्पन्न करता है, और ये ऑर्गन जो है उस रोशनी को और ज्यादा बढ़ा देती है, और जिसके कारण से बल्ब जो है वो जलने लगता है। मतलब हुआ क्या, ये अपन ने इसको जो है वो बिजली, यहाँ से उसको बिजली प्रोवाइड करी, बिजली इसके अंदर गई, तार के अंदर गई, तार गर्म हुआ, गर्म होके क्या हो गया, रोशनी उत्पन्न करने लगा, और उस ऑर्गन गैस ने उस रोशनी को और ज्यादा फैला दिया, जिसके कारण से बल्ब से हमें रोशनी मिल जाएगी। अच्छा, करंट यहाँ जाके खत्म नहीं होगा, करंट जो है वो इधर से होता हुआ फिर वापस इस तार से आया, इस तार से होता हुआ आया, और इस तार से होता हुआ आके जो है वो यहाँ से होता हुआ वापस सर्किट में चला गया, है ना, इस सॉकेट में उसको वापस चला जाता है। मतलब सर्किट पूरा होना चाहिए, परिपथ पूरा होना चाहिए। सेम केस यहाँ पर भी होगा। ये बल्ब में आप ध्यान से देखोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। आप बोलोगे भैया ये कैसा हुआ, यहाँ पर जो है वो अलग तरह का, जो हम घरों में यूज करते हैं वो अलग तरह का होता है, और ये तो एक मैं बात यहीं पर बता दूं आपको, जो अपन विद्युत धारा की स्रोत या फिर सोर्स बोलते हैं ना, स्रोत जिससे विद्युत धारा मिल रही है, वो स्रोत जो है वो दो तरह के होते हैं। विद्युत धारा जिससे हमको मिल रही होती है, देखो अब छोटी छोटी बातें हैं, मेरे को जब जैसे याद आएंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। आपका काम है उसको थोड़ा सा याद रखें, है ना, ताकि वो चीज काम आएगी एक समय पे, ये आएगा, देखना आप खुद पढ़ोगे अगले चैप्टर में विद्युत धारा के स्रोत के बारे में। लेकिन मेरे को अभी बताना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में, माइंड में चीजें क्लियर रहना चाहिए। तो जो विद्युत धारा के स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है, शॉर्ट में बताऊं फिर उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म कर दूंगा मैं। पहला होता है एसी सोर्स, और दूसरा होता है डीसी सोर्स। अब इनके फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेट समझते हो, अल्टरनेट इंग्लिश का शब्द है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि रुक रुक के आना, है ना।
तो एक होता है अल्टरनेट करंट उसका, और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब कि डायरेक्ट जो मिलने वाला, डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा आ रहा हो जो, है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला बल्ब वाला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कौन से बल्ब कैसे जलता है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एसी और डीसी, जो हम घरों में यूज करते हैं विद्युत धारा वो एसी होती है ना। और जो हमें बैटरी से मिलती है, मोबाइल के चार्जर से मिलती है, जो बड़ी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उससे मिलती है, जितनी भी प्रकार की बैटरियां हैं आपके पास, है ना, जितने भी प्रकार के चार्जर है, सभी से हमको जो धारा प्राप्त होती है वो डीसी होती है। तो हमारे जो घर में सीएफएल होते हैं, पंखा होता है, कूलर होता है, मिक्सर होता है, टीवी होती है, और मोटर होती है, वो सारी चीजें जो है वो एसी पे चल रही होती हैं, अल्टरनेटिव करंट पे चल रही होती है। जबकि जो हमारा टॉर्च होता है, हमारा मोबाइल होता है, हमारा लैपटॉप होता है, हमारा घड़ी होती है, वो सारी चीजें जो है वो डीसी पे चल रही है। मतलब जहां जहां बैटरी है वहां पर कौन सा करंट यूज कर रहे हैं हम, डीसी यूज कर रहे हैं। और जहां जहां हमारे घर का जो बड़ी मात्रा में बोर्ड से ले रहे हैं हम करंट, उसको हम एसी करंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती करंट मतलब धारा, है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा एसी इसको बोलते हैं। और डीसी को क्या बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं मैं इसका हिंदी नाम भूल गया, डायरेक्ट करंट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट को बोलते हैं, इसका हिंदी नाम भूल गया मैं डीसी का। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा, हाँ याद आ गया। दुष्ट धारा नहीं, दिष्ट धारा। आप दुष्ट से याद रख सकते हो, दुष्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको उदाहरण, ताकि आपको याद रह जाए, है ना। दुष्ट धारा नहीं है लेकिन ये दिष्ट धारा है। लेकिन आप कैसे याद रख सकते हो, ये जो डीसी होता है ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है, डीसी ज्यादा खतरनाक होता है एसी की तुलना में, है ना। दोनों में से आप दोनों से अपन कंपेयर कर सकते हैं, डेंजरस कौन है ज्यादा, तो डीसी जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे खतरनाक होता है, जो आपने देखा होगा रेलवे रेलवे लाइन जो होती है, रेलवे में लिखा रहता है 25,000 वोल्ट डीसी खतरा, ऐसा सिंबल बना रहता है बहुत ज्यादा। तो वो चीज जो है रेलवे में जो यूज की जाती है वो डीसी का यूज किया जाता है। और डीसी थोड़ा सा खतरनाक है, क्यों खतरनाक है वो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। यदि आप अपने घर में जो बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी देखी होगी ना, ब्लू और व्हाइट वाली, ये प्रैक्टिकल डेंजरस है, करे ना तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मैं आपको इसका एक फायदा ही बताऊंगा, इस जो चीज मैं बता रहा हूँ उसका अगर सही तरह से यूज करोगे तो आपको फायदा भी होगा। जो आपके पास बैटरी होती है 9 वोल्ट की रहती है, वो बैटरी ब्लू और व्हाइट वाली नॉर्मली अपने दुकानों में मिल जाती है। यदि हम एक ऐसा एक पतला तार लें, है ना, एक बहुत पतला तार दें, वो नाइक्रोम का हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नॉर्मल अपना जो लाल काला होता है उसमें से आप जो है उसको छील कर निकाल लें, एक पतला सा तार लें और उसको क्या करें, एक लकड़ी पे होल्ड कर लें। लकड़ी एक जैसे धनुष देखा है आपने, धनुष पे अपन क्या करते थे, वो डोरी चढ़ाते हैं ना, वैसे ही धनुष बनाए और उस पर डोरी कौन सी बना ले, वो तार की बना ले। और उस दोनों तारों को, सिरों को जो है वो बैटरी से कनेक्ट करें। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वो जो तार है वो गर्म होने लगेगा, और वो गर्म इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि यदि आप उससे थर्माकोल काटना चाहें तो जिस शेप में आप काटना चाहें उस शेप में जो है थर्माकोल काटा जा सकता है, थर्माकोल बन जाता है। केवल थर्माकोल ही नहीं कटेगा, वो आपका अगर हाथ पे अगर गलती से आपने हाथ पे चला दिया ना, तो वो हाथ भी थर्माकोल की तरह जो है वो हाथ पे भी वो ऐसे, अगर आप ऐसे रखेंगे तो जैसे मक्खन पे चाकू रख चलता है ना, वैसे मक्खन पे चाकू की तरह वो जो है तार आपके हाथ में घुस जाएगा। तो थोड़ा सा डेंजरस है, इसलिए ये प्रयोग ना करें तो अच्छी बात है। लेकिन थर्माकोल जो कटर बनाए जाते हैं वो इसी बेस पे बनाए जाते हैं। और जो बैटरी होती है वो डीसी होता है ना, इसीलिए डीसी जो है वो खतरनाक है। एसी जो होती है, जैसे आप हाई टेंशन वाली लाइन के बारे में कई बार सुनते हो कि उसने अपनी तरफ खींच लिया। ट्रेन के बारे में सुना है आपने, ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है, बोलते खींचती है ट्रेन, खींचती है। तो डीसी के मामले में यही होता है। जबकि एसी क्या करता है, एक नॉमिनल वोल्टेज तक, जैसे 220 वोल्ट जो कि हमारे घरों में यूज किया जाता है, एसी अगर आप एसी बोर्ड में हाथ लगा देंगे, मेरे यहाँ पर बोर्ड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, एसी बोर्ड में अगर आपको हाथ डाल देते हो आप, हालांकि ऐसा नहीं करना है, आप पागलपंती कर रहे होगे, या फिर गलती से आपको हाथ टच हो जाता है, गीले हाथ से टच हो जाता है, तो आपको झटका लगेगा और आपका हाथ जो है वो अपने आप पीछे की तरफ खींच लोगे आप, है ना। जब भी करंट लगता है तो ऐसे ही होता है ना, अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हो आप, क्योंकि एसी जो है वो आपको वक्त दे देता है थोड़ा सा कि आप जो है वो एसी के संपर्क में हो, करंट के संपर्क में हो, तो आप अपना हाथ अलग कर लेते हो।
डीसी इतना वक्त नहीं देता। अगर डीसी अपने घरों में यूज हो रहा होता 220 वोल्ट का, और अगर आपने गलती से टच कर दिया तो आपका हाथ चिपक जाएगा वहीं, और हो सकता हो वो पूरा के पूरा हाथ जल भी जाए वहां पर, पूरा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाना समझते हो, पिघल जाएगा, चमड़ी आपकी पूरी पिघल जाएगी। तो डीसी इसलिए डेंजरस होता है, और घरों में डीसी का इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एसी जो है वो आपको झटका लगाएगा और आप जो है दूर पिघल जाओगे। हालांकि एसी जो हाई टेंशन लाइन का होता है, हाई टेंशन लाइन जो होती है, आप आपने कई केसेस सुने होंगे कि बच्चा पतंग उड़ा रहा था और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, या फिर घर के बाहर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी और लोहे का किसी गेट का यूज करा और बच्चे ने, या फिर किसी चीज का करा तो वो गेट में करंट आ गया और किसी की मौत हो गई। तो एसी जब हाई पावर में ट्रांसमिट किया जाता है, जैसे अपनी हाई टेंशन लाइन होती है, मोटी मोटी लाइन होती है, आजकल तो जो है हमारे घरों के बाहर भी डीपी, जो डीपी होती है, मैंने आपको बताया डुअल पोल, उस पर भी 11,000 वोल्ट आने लगा है। तो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का रेटिंग का आता है। वोल्टेज पे आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे चला गया हूँ, मैं आ जाऊँ क्योंकि ये बात बताना जरूरी है। ये नहीं बताऊंगा तो ये चैप्टर पढ़ना बेकार है अपना। वो उससे कैसे मर जाते हैं फिर, वो क्यों खींच लेता है वो। तो होता ये है, जब बड़े बड़े जैसे गांव में देखते हो आप, टावर, बड़े बड़े टावर होते हैं और उस पर विद्युत धारा का संचालन किया जा रहा होता है। जब आप उसके नीचे जाओगे, उसके पास जाओगे, तो जिन की आवाज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पे विद्युत धारा को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, पावर प्लांट से जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां तक पहुंचा रहे होते हैं। तो उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है। जब हाई वोल्टेज होता है तो उस तार के आजू बाजू जो है वो